ओम शांति। सुनते हैं व्यक्त बाप दादा से आज की मुरली। रिवाइज्ड कोर्स 3 अप्रैल 1994। संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत। तंदुरुस्ती अगर ये तीनों नहीं जीवन में है तो संतुष्टता नहीं होगी। तो आज दिलाराम बाप अपनी सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं और संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मनियों की चमक सारे दरबार को चमका रही। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को तो प्रिय है। तो ऐसा होना, बाप पूछ रहे हैं, ऐसे होना जो स्वयं को भी प्रिय हो, सर्व को भी प्रिय हो और बाप को भी प्रिय हो, संतुष्ट हो। क्योंकि श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने इतनी शक्तियां दी है, इतनी विधियां बताई हैं कि उन योग के बल से, ज्ञान के बल से ब्राह्मण जीवन में कुछ भी अप्राप्त नहीं। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो। जहाँ सर्व प्राप्ति है वह सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। नेचुरल स्वभाव उनका संतोष का है और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल, संतोष वायुमंडल में बदल देता है। अगर हम संतुष्ट हैं तो हमारा वाइब्रेशन असंतुष्ट आत्मा को भी, किसी भी बात से वो असंतुष्ट हो तो वो उनको संतुष्टता में बदल देता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की दिन संतुष्टता है। लेकिन अगर हमारे अंदर संतुष्टता नहीं तो बाकी सभी आत्माएं स्पेशली जो हमारे संबंध संपर्क में है उनमें भी असंतुष्टता रहेगी और असंतुष्टता दुख का कारण है। कुछ भी मिल जाए उनको जीवन में उनका मन दुखी लगेगा। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती, लेकिन सदा संतुष्ट हो ये तभी होगा जब हम सदा संतुष्ट रहेंगे। तब ये जो विशेषता है और विशेषताओं को भी अपने पास लाएंगे और भी गुण हमारे अंदर आएंगे। हम संतुष्ट हैं तो सभी दिव्य गुण भी साथ साथ आएंगे। परिस्थिति कितनी भी बदले लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। चाहे कैसी परिस्थिति है, कितने लोग इतने संतुष्ट होते हैं कि खाने को नमक रोटी भी मिले तो भी खुश रहते हैं। तो उस लेवल की संतुष्टता कि चाहे हमें 36 प्रकार का व्यंजन मिले या नमक और रोटी, पर मन संतुष्ट हो। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे पपेट शो देखते हो ना, सब कुछ लेकिन होता पपेट है। अभी जिन आत्माओं के पास योग बल आ गया, ज्ञान बल आ गया, चाहे प्रकृति का कोई पेपर हो या माया का कोई पेपर, वो इतनी संतुष्ट रहेंगी, परमात्मा प्यार से भरपूर रहेंगी कि ये सारी चीजें उनको लगेगी ये तूफान तो मेरे लिए तोहफा है, इससे तो मेरी प्रगति ही होने वाली है, ऐसा लगेगा। तो परिस्थिति कैसे भी बदले लेकिन पपेट शो हो लगेगी। तो कैसे भी परिस्थिति पपेट शो लगता है। और आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है ना, तो एक कार्टून शो जैसे लगेगा। मान ले हम अपने बहुत ही डीप साइलेंस में, शांति में स्थित है और हमारे सामने कोई आकर के क्रोध का डांस कर रहा है, तो क्या लगेगा, उस पे हंसी आएगी ना, खुद इफेक्टेड नहीं होंगे। लेकिन हम असंतुष्ट हैं और उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। परमात्मा से सारे रिश्तों से हम संतुष्ट नहीं हुए तो क्या होगा, वो जो बाहर से माया आई वो हमें हिला देगी। लेकिन ऐसे क्या होगा, ऐसे लगेगा जैसे कोई कार्टून शो चल रहा है।
जैसे छोटा बच्चा करता है ना, स्थित हो जाए मास्टर सर्वशक्तिशाली जगत माता की सीट पे और देखे कि हमारे बच्चे आकर क्या क्या करते हैं। तो जैसे छोटा बच्चा माँ के सामने करता है, माँ को हंसी आ जाती है, वैसे ही कोई भी आत्मा कुछ भी करेगी तो वो एक कार्टून शो लगेगा। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है, कार्टून, है ना। चूहा बिल्ली का कहानी या शेर चूहा का कहानी, कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी। रियली तो कोई भी माया जो है ना, परमानेंट सिचुएशन लेके नहीं आती, आती है डराने हिलाने। उसको कार्टून शो की तरह ही देखना चाहिए। रियल नहीं है, रियल नहीं, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा वो परिस्थिति। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो ये समझो कि एक बेहद के स्क्रीन पर, इस बेहद के स्टेज पर, इस विश्व के स्टेज पर, इस विश्व की स्क्रीन पर एक कार्टून शो चल रहा है, वह पपेट शो चल रहा है। तो वह देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे। शो देखना तो अच्छा ही है ना। तो यह माया का व प्रकृति का यह भी एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो, मैं संतुष्ट बनी हूँ, संतोषी आत्मा हूँ, संतोषी माता हूँ। ये है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है, संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो अप्राप्त संबंध यानी बाबा से हमने सारा संबंध नहीं बनाया, सिर्फ साजन के रूप में, अपने पिता के रूप में, अपनी माँ के रूप में, अपने बच्चे के रूप में, अपने दोस्त के रूप में। उनसे हर रिश्ता बनाने से हमारे अंदर संपूर्ण संतुष्टता आ जाती है। फिर ना किसी से कोई एक्सपेक्टेशन। फिर किससे, जब एक ही से सब रिश्ता हो गया तो उस एक से ही एक्सपेक्टेशन होगा, और वो तो सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी करता है। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। तो ऐसा हो संबंध जो अविनाशी संबंध हो, ऐसा नहीं कि बड़ा और संबंध खत्म। इस देहधारी से संबंध कैसा है, एक की आत्मा ने शरीर छोड़ा, बस वो समाप्त संबंध। पर परमात्मा से संबंध अविनाशी है, कल्प कल्पांतर, युगों युगों तक रहता है। और उनका फिर उनसे ये जो संबंध हम अभी बनाते हैं, वो संबंध हमारी संतुष्टता को कल्प कल्पांतर भरपूर किए रहता है। अगर कोई भी संबंध विनाशी है, यानी हमारे देहधारियों से ज्यादा संबंध है, तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। मतलब हम उसको देख रहे हैं, अरे ये मेरा पति है, इसको मेरे लिए ये करना चाहिए, अरे ये मेरा बच्चा है, इसको मेरे से ऐसे व्यवहार करना चाहिए। तो वो असंतुष्टता ही लाएगी, क्योंकि ये विनाशी है। माया जो करवाएगी वो करेंगे। पर अविनाशी, उनसे किया है तो सुखों से भर देंगे। उस संबंध का सर्व सुख दे देंगे। उससे ज्यादा सुख तो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो बाबा यही कह रहे हैं कि एक ही वर्तमान संगम युग है। इसी युग में जिसमें हम सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सत्युग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है। लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो संबंध आत्मा द्वारा अनुभव कर परमात्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। जिस भी संबंध की हमारे अंदर बहुत आकर्षण है, वो संबंध हम परमात्मा से बना है। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त है, सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है। अगर अभी भी नहीं किया तो ये सुख से तो हम वंचित रह जाएंगे। पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं, आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा, जो इस कल्प में इस बार पहली बार आया वो हाथ उठाओ, भले पधारे। बाप दादा भी प्रथम गुना स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं।
नहीं होते भी कल्प कल्प के अधिकारी हैं, ये तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं बड़े तो बड़े हैं, लेकिन छोटे समान बाप है। इसीलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। जो छोटे हैं यानी जो नए आए हैं, उनको भी बाबा कह रहे हैं कि आप तो बाप के समान ही, तो आप इस अधिकार के नशे में रहो। बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। इस दुनिया का नशा नहीं रखना कि मेरे पास गाड़ी है, संबंध है ना, पैसा है। ये नशा नहीं, हद का नहीं, बेहद का, कि मेरे साथ तो सर्वशक्तिमान है और सर्व संबंधों से साथ है। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो, जो स्वयं बाप ऑलमाइटी ऑथोरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। कौन होगा? इतना रोजा कर रहे, इतनी फास्टिंग कर रहे, इतना पूजा पाठ कर रहे, पर किसको भी परमात्मा नहीं मिला। हम कितने लकी है जो उन पर अधिकार रख रहे। अधिकार से कहते हैं मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, तो दौड़ा आता है। पर बात अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या? दुनिया में इससे भी बड़ा कोई अधिकार हो सकता है कि हमारा भगवान पे अधिकार हो गया? देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो, जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। परमात्मा अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार क्या? जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ही। परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है और उस बीज से पूरा झाड़ निकला है, हर एक आत्मा निकली है। तो जब बीज हमारा हो गया तो विश्व की सभी आत्मा हमारी हो गई ना। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया। और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रख सकते। अगर स्थूल संपत्ति किसी को होती है तो और की इच्छा होती है, उसमें संतुष्टता नहीं आती। तो स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता नहीं रह सकती। लेकिन आप सबके पास यह श्रेष्ठ संपत्तियां है। संपत्तिवान तो होना, दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भवा का वरदान देते हैं। लेकिन बाप आप सबको, वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भवा का वरदान देते हैं। तो सर्व संपत्ति है ना, ये कुछ कम है, फुल है। पीछे वालों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान है, आगे वालों का ध्यान बाप की तरफ ज्यादा है और बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज्यादा है। जितना ही दूर है उतना ही नहरों में समाये हुए। तो कितना सुंदर दिखे कि हम बाबा से उस दूर है भी, लेकिन उतने ही बाबा के नहरों में समाये हुए। साकार वतन में तो साकार ही बातें होती है। देखो परम आप में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी। हम सभी जड़ों में होते हैं ना, उल्टा झाड़, उसमें परमात्मा के कितने समीप होते हैं। बाकी टाल टालियां और धर्म की आत्माएं कितनी दूर होती है। सभी साथ होगे ना। और सूक्ष्म तत्व में भी इतना बेहद है, जो जितना सभी आना चाहे आ सकता है। सूक्ष्म तत्व में भी हम बाबा से जाके मुलाकात कर सकते जब चाहे, कोई जगह की कमी नहीं। बहुत सुंदर अनुभव होगा। वहाँ बाप दादा से जाके मिले, उनके साथ बैठे, उनसे बातें करें, वो आपको ज्ञान के बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स बताएंगे। लेकिन बच्चों को स्नेह, निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है ना। बट बच्चे क्या चाहते हैं ना, बाबा साकार में आ जाए, इस फिजिकल बॉडी में आकर सबके सामने आ जाए। और बाप क्या चाहते हैं? जी हुजूर, जी हाजिर, बाबा आ गए। बच्चे तो बाप के भी हुजूर है, मालिक है ना। मालिक को हुजूर कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है। चाइल्ड इज दी फादर ऑफ मैन कहा गया है, लेकिन यहाँ तो गॉड बिकेम दी जी हुजूर, लाइक जी हुजूर कर रहे हैं। बाप जो है, बच्चे जो है बाप के मालिक बन गए।
तो सभी कौन हो? संतुष्ट बनिया हो। संपद में भी संतुष्ट, संपत्ति में भी संतुष्ट। संपद संपत्ति तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। तो आप सभी तंदुरुस्त हो, ना कि बीमार हो। आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात ही नहीं। आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है ना। पहले हम लोग आत्मा कितना बेचैन रहती थी, कोई शांति नहीं, कभी इससे एक्सपेक्टेशन कभी उससे एक्सपेक्टेशन। पर अब आत्मा कितनी तंदुरुस्त हो गई। अब बाप के प्यार में झुकती है, शांति में सुख में झुकती है, श्रेष्ठ कर्म करती है, तो कितनी तंदुरुस्ती आ गई। आप सभी तंदुरुस्त हो। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। इस समय की आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। तो आत्मा पवित्र बन रही है तो उसकी तंदुरुस्ती बढ़ रही है ना। और यही तंदुरुस्ती उसको जन्म जन्मांतर अच्छा शरीर दिलाती है। तो हम कितनी तंदुरुस्ती पाते हैं। जो अब तक देखो भी तो ऐसे नहीं है कि हम लोग बहुत बीमार हो गए, चल नहीं सकते, है ना। परमात्मा का साथ भी ऐसा मिल रहा है, इस शरीर की भी ऐसी तंदुरुस्ती है कि फिर भी हम ठीक है, सेहतमंद है, विकराल विकराल बीमारी से बचे हुए हैं। कॉमन सर्दी खांसी जुकाम, बस यही। तो कितने लकी है कि अभी तक हम लोग को तंदुरुस्ती सेहत बॉडी की भी मिल रही है। पूरी दुनिया में देखो तो कितना बीमारियों का त्राहिमाम लगा हुआ है। तो ऐसे कंपेयर करें तो ये जो आत्मा की तंदुरुस्ती हमने पाई संगम पर 5000 साल पहले, वो अब तक हमको काम दे रही है। शुक्रिया बाबा उसके लिए। लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है ना। बाबा कह रहे थोड़ा सा प्रकृति आपका अपना रूप दिखाई, कभी बुखार कभी खांसी सर्दी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये अभी कार्टून शो है तो है ना। कार्टून शो ही ना देख रहे हैं कि आत्मा बन करके कि अरे शरीर में हो रहा है और फिर उससे जीत जा रहे हैं, तो कितना अच्छा कार्टून शो है। ये कोई बड़ी बात है क्या? ये तो आएगा चला जाएगा, ठीक हो जाएगी। तो सर्व प्राप्तियां है ना, संबंध भी है, संपत्ति भी है, सर्व संबंध भव भी है और सदा तंदुरुस्त भव भी है। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं। तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माओं को घड़ी घड़ी ये सर्दी खांसी होते रहती है। क्यों होती है ना? ताकि उनको कोई बड़ी बीमारी या बड़ा कुछ सजा ना मिले अंत में। उनके सभी विकल्प छोटी छोटी बीमारियों में सभी समाप्त हो जाएंगे। तो कितने लकी हैं हम कि भगवान हमारा ख्याल रख रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट बड़ा होने वाला होता है तो छोटा सा चोट उसको लगता है, बाबा उसको बचा देते हैं। और अपनी पवित्र, क्योंकि हम पवित्रता की किरणों में उनसे डेली पवित्र बनते हैं ना, और भगवान की छत्र छाया है हम पे। ऐसा कई आत्माओं के साथ हुआ है। तो हम लोग कितने लकी है कि छोटी छोटी बीमारियों से अपना सारा कुछ चुकतो करके पवित्र हो फरिश्ता बन चले जाएंगे। वाह। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं। तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ, है ना। इन वरदान को कार्य में लगाना है। अपने आप को सर्व स्थिति में, हर परिस्थिति में संतुष्ट अनुभव करें। कौन मिला मुझे, क्या वरदान मिला है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके रखो, नहीं। समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। डेली का जो वरदान है सुना और छोड़ दिया तो वरदान पक्का नहीं होता। जो वरदान मिला उसको यूज किया तो वरदान पक्का होता है। ऐसे वो वरदान सुना और चला गया तो हम लोग सोच सकते हैं अगर इस वरदान को यूज नहीं किया है तो कितने वरदान बाबा के हमने खो दिए हैं। तो वरदान बाबा का खोना नहीं है, वरदान लेते जाना है, समाते जाना है, यूज करते जाना है। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। बीज तो है लेकिन उससे फल कितना निकालते हैं वो अपने हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देखकर खुश होते रहते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन फलदायक बनाओ। बार बार स्मृति का पानी दो, डेली याद करें।
हर घंटे पर याद करें कि बाबा से मुझे क्या वरदान मिला। क्या मैं संतुष्ट हूँ या बाहर के प्रभाव में आ रही हूँ? कार्टून शो देख करके कार्टून बन जा रही हूँ। तो बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। स्थित हो जाए उस स्वरूप में। मैं संतुष्ट बनी आत्मा, संतोषी देवी हूँ। फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी साथ में और वरदानों को भी साथ में लाएगा। हर वरदान एक दूसरे से जुड़ा होता है। वरदानों के फल स्वरूप बच्चा है। तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना और समय पर जरूर याद रखना। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, इस वरदान को जाने मत देना। समय पर भूल जाते हैं, पीछे पड़ते रहते हैं। हाँ, ये वरदान तो था। वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। तो सभी को वरदान मिला है ना। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट बनियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस के भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस के भी सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुना स्वीकार हो। चाहे दूर बैठकर मन में दिल में बना रहे, चाहे सम्मुख बना रहे, कार्ड व पत्र सबसे पहले वतन में पहुंचते हैं। तो सभी के पत्र कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार और सब बालक सुबालिक बच्चों को नमस्ते। मीठे मीठे बाप दादा को संतुष्टता का वरदान देने वाले, हमें कौड़ी से हीरा बनाने वाले मीठे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। दादियों से मुलाकात, सूक्ष्म इशारे की भाषा तो जानते हो ना। ऐसे अव्यक्त बाप इशारों की ही भाषा जानते हैं। अव्यक्त वतन में तो नैनों की भाषा और इशारों की भाषा है। तो आप भी जानते हो ना, नैनों की भाषा जानते हो ना, साकार से सीखे हो ना। मुख की भाषा तो सुनी, अब है नैनों की भाषा। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है, आवाज से परे जाना है, जाना ही है। फिर भी बाप जी हुजूर तो करते हैं। अच्छा, तो हम जब सूक्ष्म वतन में जाएंगे ना, तो वहाँ आवाज नहीं होती, बट लहरों से बात होती है, वाइब्रेशन से बात होती है। हम बाबा की बात समझ जाते हैं। कैसे? वाइब्रेशन से। वो टचिंग देता है, शक्ति देता है समझने की। बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसीलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। अभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो। विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है। सर्व शक्तियां हैं, व कोई शक्ति है कोई नहीं है। कभी कभी कोई कम हो जाती है। सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियां हैं व कोई कमी है। अगर कमी है तो उसका कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे। क्योंकि ये माया का नियम है, जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको माया जीत बनने नहीं देगी। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी, पर आगे चलकर अंत समय जब आएगा तो भी वो कमजोरी धोखा देगी। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी है, एक ही कमजोरी है, बाकी तो मैं बहुत अच्छा हूँ अच्छी हूँ। एक कमजोरी भी धोखा दे देगी। इसलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग लो। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो। विषय योग का प्रयोग करो।
किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है। यह दृढ़ संकल्प करो। यह भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा। नहीं, अभी से निकाल दो, क्योंकि स्वयं और समय पर कोई भरोसा नहीं। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे, हो जाएगा, जब ये स्थिति ठीक हो जाएगी, जब सब लोग टाइम से आएंगे जाएंगे, जब सब सहयोग करेंगे, तब हम सब कुछ करेंगे। नहीं, आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है। तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। और समय कभी भी बदल सकता है। तो जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, उतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हैं 100% से भी ज्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो। सोचेंगे करेंगे नहीं, सब कमजोरियां खत्म किए नहीं। शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं। बाप का प्यार है, इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। किसी भी पिता को अपने बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। बाप चाहता है कि मेरे बच्चों की सब कमी दूर हो जाए, वो विजयी बने। तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपूर्ण संपन्न रहना ही है, कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेंट करते रहेंगे। कंप्लीट, कंप्लेन खत्म। संपन्न बनना ही शिवरात्रि मनाना है। वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली हंस बनना। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म। जो व्यर्थ होता है उसका व्यर्थ में बदलना, क्योंकि वह व्यर्थ जैसे पत्थर होता है तो पत्थर की वैल्यू नहीं, रतन की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। तो व्यर्थ आता है, होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। तो आप होली हंस हो ना। तो व्यर्थ समाप्त हुआ, क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो। ये अभी, अगर अभी संकल्प बोल या कर्म व्यर्थ गवाते हो तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो ना। तो जानते हुए भी व्यर्थ क्यों करते हो? चाहते नहीं लेकिन हो जाता, ऐसा कहेंगे। जहाँ हमारे ओपिनियन की जरूरत नहीं, जहाँ हमारे बिना बोले भी काम चल सकता है, जहाँ हमारे साइलेंस की शक्ति ज्यादा काम कर सकती है, तो वह हमें वैसे होना चाहिए ना। जो सोचते हो, समझते हो कि अभी भी हो सकता है, वो हाथ उठाओ। हाथ उठा ले अपना। करेंगे बाबा, व्यर्थ को समाप्त करेंगे। आप हो कौन? राजयोगी। राजयोगी का क्या अर्थ है? राजा होना। तुम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना। तो आप में रूलिंग पावर नहीं है। अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो कि मैं कौन हूँ, क्योंकि काम करते करते यह स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ, है ना। भूल जाते हैं अपने आप को, क्षमा, मम्मा, ऐसे कुछ ना कुछ समझने लगते हैं ना, ये स्मृति मर्ज हो जाती है। तो बीच बीच में क्या याद करना है कि मैं राजयोगी हूँ। इसलिए इमर्ज करो, ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो हम तो है ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण बाप से योग टूट जाता है, भूल जाता है। सिर्फ कर्म रहता है तो क्या हो जाना चाहिए? कर्म योग। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहे। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी अभी नहीं कहना, अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है? बेस्ट ग्रुप। बाप दादा को भी बेस्ट ग्रुप अति प्यारा है। क्यों? 63 जन्म बहुत वेस्ट किया ना। अभी ये छोटा सा जन्म बेस्ट ही बेस्ट करो। अच्छा, मीठे बाप दादा का वरदान हस्त हमारे मस्तक के ऊपर
बाबा वरदान दे रहे हैं, अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वो स्वतः याद रहता है, याद किया नहीं जाता। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा इसी को कहा जाता है सहज योग। ऐसे सहज योगी पर एक बाप की याद के लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी बनाए, उड़ती कला में ले जाएगी, ऊंचा ही ऊंचा उठाएगी, अगर हमारी याद अटूट है। स्लोगन: मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। अगर हम इस ज्ञान का मनन चिंतन करें, कोई एक पॉइंट ले ले, सोचे या मुरली को सोचे, मुरली पढ़ ली, मुरली फिनिश हो गए, लेकिन उसके बाद कर्म करते हुए या खाली समय में बैठे कैसे भी हर एक टाइम पे याद करें कि आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, तो इससे हमारी मनन शक्ति बढ़ेगी, अनुभव बढ़ेगा और इससे ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। खाली सुन लिया फिर छोड़ दिया तो ये ज्ञान धन विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। तो सूचना आज का है तीसरा रविवार, सब लोग 6:30 से 7:30 विशेष योग अभ्यास आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।